देवभूमि उत्तराखंड की परम पवित्र कुंभ नगरी हरिद्वार में स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दीक्षांत समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। और इसके बाद संगीत की मधुर धुन के साथ विश्वविद्यालय का कुल गीत गाया गया। विश्वविद्यालय परिसर और प्रदेश भर से संबद्ध 50 संस्कृत महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राओं ने स्नातक, स्नातकोत्तर और शिक्षा शास्त्री की डिग्री प्राप्त की। सर्वे जानन्त्येव यत् संस्कृतम् अस्माकं सर्वप्राचीनतमा भाषा वर्तते। सर्वाणि वेदांग दर्शनादीनि शास्त्राणि अस्यामेव भाषायां वर्तन्ते। अत्यन्तं समृद्धा सुव्यवस्थिता च भाषा वर्तते। अस्या भाषायाः वेदादि समस्त वाङ्मयं ज्ञान विज्ञानादि निधान रूपं सर्वस्मिन् काले सर्वत्र च सर्वोपकारकं वर्तते। विश्वस्य सर्वासु अपि संस्कृतिषु प्रथमा सर्वजन वर्णयोग्या च संस्कृति भारतीय संस्कृतिरेव। एषा सम्पूर्णम् अपि वसुधापटलं स्वपरिवारं मत्वा व्यवहर्तुं प्रेरयति। उक्तं च वसुधैव कुटुम्बकं यत्र विश्वं भवत्येकनीडं स्वदेशो भुवनत्रयम् इत्यादि। कर्मण्येवाधिकारस्ते स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः इत्यादिना सदा संस्कृतिः इयं कर्मयोगे नियोजयति। संगच्छध्वं संवदध्वम् इत्यादिना सदा सर्वेषां सद्भावं कामयते। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मा भ्रात्रा भ्रातरं दीक्षन् पुमान् पुमांसं पर्यातु विश्वतः इत्यादिना एषा संस्कृतिः सर्वेषां सौख्यं समीहते। जीवः पृथिवी अग्निः वायुः आकाशः जलं नदी पर्वतः वनं वा सर्वत्र अर्थात् एषा संस्कृति सृष्टे कणे कणे परमात्मतत्त्वं पश्यति। सम्पूर्णमपि वस्तुषु परमात्मनि स्थितं परमात्म स्वरूपमेव इति उद्घोषः भारतीय संस्कृतेः। सा च एषा संस्कृति संस्कृताश्रितः नाना संस्कृति जननी च वर्तते। अतः संस्कृते रक्षार्थं तस्य आत्मनः संस्कृतस्य रक्षणम् आवश्यकम्। यथोक्तं च भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा एतदर्थं वयं कटिबद्धाः स्मः। संस्कृत संबद्ध कार्याणि वा सर्वत्र अप्रतिमं योगदानं वर्तते। अस्य विश्वविद्यालयस्य अस्मिन् कर्मे इदमपि जानन्तु यत् सर्वकारस्य निर्देशानुसारं सम्पूर्णस्य उत्तराखण्डस्य संस्कृत विद्यालय महाविद्यालयानां वर्गीकरणार्थं सर्वत्र गत्वा सर्वेषां सम्यक् निरीक्षणं च कृत्वा प्रत्यावेदनं सन्नद्धं कृतवान्। अयं विश्वविद्यालय सह एव संस्कृते प्रथमवारं निर्मीयमानस्य भारत मानचित्रस्य निर्माणेपि अपूर्वं योगदानं विहितम्। इस अवसर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले
छात्र छात्राओं को कुलाधिपति माननीय राज्यपाल उत्तराखंड ने स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी, पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे सहित कई गणमान्य अतिथि और अध्यापक मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए माननीय राज्यपाल उत्तराखंड बेबी रानी मौर्य ने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिन छात्र छात्राओं ने आज उपाधि और पदक प्राप्त किए हैं उनको भी मैं विशेष रूप से इसलिए बधाई देना चाहती हूँ कि वो आगे चल के जो भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उनकी एक विस्तृत ज्ञान लें, उनको पढ़ें, उनको जानें और वो समाज और देश के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं, उसके लिए आप लोग प्रयास करें। आज हम भारतीय संस्कृति की प्रतीक संस्कृत भाषा, जिसमें सारे वेद और पुराण रचित हैं, हम सबकी मंगल कामना करते हुए इसके श्लोक, ऐसा दीक्षांत समारोह और जो जब मैं आई तो मुझे इतना अच्छा लगा जब संस्कृत में श्लोक बोले जा रहे थे, हमें लगा कि हम किसी मंदिर में आ गए। तो ऐसा ये विश्वविद्यालय, आप किसी मंदिर में जब जाते हो, जब संस्कृत के श्लोक बोल के आपसे पूजा कराई जाती है तो आपके अंदर से एक भाव आता है और आपको लगता है कि मैं ईश्वर के बहुत करीब हो गया। ऐसी हमारी ये संस्कृत भाषा और इसका ये आज का समारोह एक गर्मामयी आपकी उपस्थिति, सब कुछ अलग लग रहा है। गंगा माँ के आशीर्वाद के साथ हमारे बद्रीनाथ और केदार बाबा भी आप लोगों को आशीर्वाद आज यहाँ दे रहे हैं। मुझे ये जानकर भी बहुत प्रसन्नता है कि आज यहाँ उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में तो हैं। आप सभी जो छात्राएं हैं जिन्हें उपाधि मिली है, आप एक तो ये बता रही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो एक संकल्प बन गया है आज, उसको तो परिलक्षित कर ही रही हैं और आपसे प्रेरणा लेके और बच्चियां भी संस्कृत भाषा में आगे आएं और पढ़ें। एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा की बात होगी। संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत में निहित ज्ञान को आधुनिक ज्ञान के साथ जोड़कर एक नई पीढ़ी को प्रशिक्षित कर रहा है। दीक्षांत समारोह में पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन इंदु कुमार पांडे ने छात्र छात्राओं को अपने संबोधनीय भाषण में प्राचीन विधाओं एवं संस्कृति के संवर्धन संरक्षण हेतु विश्वविद्यालय के योगदान पर विचार प्रस्तुत किए। यत् विश्व श्लाघनीय प्राचीनतमा च संस्कृति वर्तते भारतीय संस्कृति। यजुर्वेदः कथयति सा प्रथमा संस्कृत विश्ववारा इति। तस्या संस्कृते आधारः संस्कृतं वर्तते। अस्मिन् संस्कृते ज्ञान विज्ञान निधिभूतानि वेद वेदांग पुराण स्मृति रामायण महाभारत दर्शन प्रभृतीनि शास्त्राणि सन्ति। यस्मिन् काले संसारे अन्य संस्कृते सभ्यतायाः वा विकासो न जात आसीत्। अन्य देशीया मानवा पशुवत् जीवनं यापयन्ति स्म। तस्मिन् काले अस्यां भारत भूमौ ऋषियो मुनयः मंत्रदर्शने तत्परिशीलने कर्तव्य सत्यासत्यादीनाम् अनुसन्धाने निर्णये यः निरता आसन्। अस्यां
संस्कृत भाषायाम् अनेके दिव्य गुणा सन्ति यस्मात् कारणात् देवभाषा कथ्यते। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। और मुझे गोल्ड मेडल मिल रहा है, उससे मैं बहुत गर्वित महसूस कर रही हूँ। और मेरे को पुराने इतिहास से गोल्ड मेडल मिल रहा है और अभी मैं यहाँ से बीएड कर रही हूँ, मेरा अभी फर्स्ट ईयर है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, खुद में गौरवान्वित हो रही हूँ कि मैंने एक छोटी रिसर्च कंप्लीट कर ली है। आगे मैं पीएचडी भी करूँगी और मैंने नेट क्वालिफाई भी कर लिया है, उसके लिए मैंने बहुत तैयारी भी की थी और आगे पीएचडी करके मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, उसके लिए मैं कड़ी मेहनत करूँगी। सर मेरा नाम ऋतु है और मैंने एमजेसी गोल्ड मेडल मुझे मिला है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और आगे फ्यूचर में मेरा शोध कार्य चल रहा है और मैं अपने गुरुजनों का और सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैंने शास्त्रीय ऑनर्स में यहाँ पे स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और स्वर्ण पदक प्राप्त करके अच्छा ही फील हो रहा है। अभी मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हूँ। यहाँ पे गुरुजी डॉक्टर दामोदर पुरकाई के पास रह के मैंने यहाँ पे अध्ययन किया और उनके ही सानिध्य में व्याकरण शास्त्र और इत्यादि अन्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। मैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से मैंने शिक्षा शास्त्र बीएड किया है और मैंने बीएड विभाग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके मैंने गोल्ड मेडल को प्राप्त किया है। और ये स्वर्ण पदक का जो मैं पूरा श्रेय देता हूँ अपने माता पिता और शिक्षकों का और बीएड विभाग का देता हूँ, जिनके अथक परिश्रम से मैं गोल्ड मेडल पाने में, स्वर्ण पदक पाने में सफल हुआ हूँ।